हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी ऋषा अरोड़ा और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर वीडियोस में मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी इन्फेक्शियस डिसीजेस। सो उसमें हमने कौन कौन सी डिसीजेस पढ़ी थी? बैक्टीरियल डिसीज, वायरल डिसीज एंड फंगल डिसीजेस, एंड वी ऑल्सो कवर हेलमिंथिक डिसीजेस। ठीक है। एंड लास्ट डिसीज जो कि है मलेरिया, वो रह गई थी और एनसीईआरटी में मलेरिया की पूरी लाइफ साइकिल दे रखी है, तो जो कि हम कवर करेंगे लास्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे कैंसर। ठीक है। मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन आता है और मोस्ट स्कोरिंग है ये टॉपिक। ठीक है। कैंसर, तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात कि कैंसर क्या है? नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है। क्या है कैंसर? नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, जो कि किससे होती है? मतलब कि कोई इन्फेक्शन से ये नहीं हो रहा आपको। कैंसर कोई इन्फेक्शन से नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है? इसके कोई फिजिकल डिसऑर्डर से हो सकता है, या फिर कोई बायोलॉजिकल चेंज आ रहा है बॉडी में, उससे कैंसर हो सकता है, या केमिकल चेंजेस से कैंसर कॉज हो सकता है। ठीक है। एंड कैंसर आपका जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर से भी हो सकता है। ठीक है। तो कैंसर इज अ नॉन इन्फेक्शियस डिसीज दैट इट कैन नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है। ये हो गया कैंसर का डेफिनेशन। अब बेसिकली है क्या कैंसर? अगर हिंदी लैंग्वेज में बात की जाए तो कैंसर ये है जब आपके बॉडी के जो सेल्स हैं वो कुछ सेल्स बहुत ज्यादा क्रेजी हो जाएं। ठीक है। सेल्स क्रेजी हो जाएं और डिवाइड करते रहें, डिवाइड करने की कैपेबिलिटी छोड़े ना, अनकंट्रोल डिवीजन करते रहें, तो वो क्या फॉर्म कर देते हैं? ट्यूमर फॉर्म कर देते हैं, और वही क्या है? आपका कैंसर है। ठीक है। ये तो हो गई देसी भाषा। अब एनसीईआरटी क्या कहती है? तो एनसीईआरटी कहती है कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स इज अ कैंसर। ठीक है। तो जो सेल्स हैं हमारी बॉडी के, जो नॉर्मल सेल्स हैं, उनकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होना। अनकंट्रोल मतलब कि उनकी ग्रोथ में कोई कंट्रोल नहीं हो रहा, होती जा रही है ग्रोथ, होती जा रही है, रुक नहीं रही, तो वो क्या कॉज कर देगी? बॉडी में ट्यूमर कॉज कर देगी, एंड दिस इज अ कैंसर। ठीक है। ये हो गया एनसीईआरटी लैंग्वेज। ठीक है। अब न्यू कैंसरस सेल्स जो बनते हैं, उन सेल्स को क्या बोला जाता है? कुछ होते हैं नॉर्मल सेल, देन उन नॉर्मल सेल से भी कुछ क्या करेंगे? कैंसर, मतलब कि ट्यूमर बना रहे हैं आगे जाके, तो उन सेल्स को बोलेंगे, जो नए कैंसर सेल्स बने हैं उनको बोला जाएगा नियोप्लास्टिक सेल्स। ठीक है। उन सेल्स को बोला जाएगा, न्यू कैंसरस सेल्स को बोलेंगे नियोप्लास्टिक सेल्स। ऑलराइट। ठीक है। अब आते हैं लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अभी हम पढ़ रहे थे कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाएगी सेल्स की, जो कि ट्यूमर बनाएगा, एंड ट्यूमर इज अ कैंसर। ठीक है। अब ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती कैसे है? मतलब कि ये आपकी जो ग्रोथ रुक नहीं रही है, ये क्यों नहीं रुक रही है? तो सेल्स जो होते हैं वो कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को लॉस कर देते हैं। जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, उन नॉर्मल सेल्स में से कुछ नॉर्मल सेल्स कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को लॉस कर देते हैं। तो अब ये कांटेक्ट इनहिबिशन होता क्या है? तो देखिए, आपकी बॉडी के सेल्स के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि सेल्स डिवाइड करते रहेंगे। ठीक है। लेकिन जब दो सेल्स आपस में टच होने लग जाते हैं तो वो डिवाइड करने की कैपेबिलिटी को छोड़ देंगे। ठीक है। जैसे कि लेट्स से दिस इज टू सेल नॉर्मल सेल्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक है। अब ये डिवाइड कर रहे हैं, और डिवाइड करते करते ये दोनों सेल्स एक दूसरे की कांटेक्ट में आ गए। तो कांटेक्ट में आने के बाद इनके पास ये प्रॉपर्टी है कि ये अब डिवीजन नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है कांटेक्ट इनहिबिशन। मतलब जब दो सेल्स आपस एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो ये ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं, ग्रोथ नहीं करते हैं। ये तो हो गया नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल सेल्स। ठीक है। बट कैंसरस सेल्स क्या करते हैं? कैंसरस सेल्स क्या करेंगे कि ये
कांटेक्ट में आने के बाद भी डिवाइड करते रहेंगे और जिससे कि इनकी ग्रोथ कैसी हो जाएगी, अनकंट्रोल्ड। अब ये डिवाइड करते रहेंगे जो कि डिवीजन कैसी हो गई, अनकंट्रोल्ड हो गई और ये क्या बन गया, आगे जाके ट्यूमर बन गया एंड ट्यूमर इज अ कैंसर। ठीक है, तो ये होता है कांटेक्ट इनहिबिशन। तो कांटेक्ट इनहिबिशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो कुछ नॉर्मल सेल्स जब लॉस्ट कर देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाते हैं, कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको कांटेक्ट इनहिबिशन समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, रिपीटेड डिवीजन ऑफ कैंसरस सेल्स इज ट्यूमर। जो कि मैंने बार बार अभी बोला है कि कैंसरस सेल्स, जो ये सेल्स हैं, जब डिवाइड करते रहेंगे रिपीटेडली डिवाइड करेंगे तो ये फॉर्म कर देंगे ट्यूमर। ठीक है, मेटास्टेसिस जो होती है वो कैंसर की मोस्ट डेंजरस स्टेज होती है। ठीक है, मेटास्टेसिस इज द डेंजरस स्टेज ऑफ कैंसर। तो अब ये मेटास्टेसिस होती क्या है, तो देखिए, जब कैंसरस सेल आपकी एक ऑर्गन में है, ठीक है, एक ऑर्गन में ही ट्यूमर कर रहे हैं, लेकिन जब ये कैंसरस सेल एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाने लगेंगे थ्रू बॉडी फ्लूइड क्या है, आपका ब्लड है, तो ब्लड के जरिए जब ये कैंसरस सेल एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में क्या करेंगे, जाने लगते हैं, तो वो दूसरे ऑर्गन में भी क्या करेंगे, फिर ट्यूमर बना देंगे डिवाइड करके, और ये हार्मफुल स्टेज होती है कैंसर की। ठीक है, तो क्या होता है, मेटास्टेसिस जो होता है डेंजरस स्टेज है कैंसर की, जिसमें क्या होगा, जो कैंसरस सेल है एक ऑर्गन में वो दूसरे ऑर्गन में जाने लगते हैं थ्रू बॉडी फ्लूइड, और दूसरे बॉडी ऑर्गन में जाने के बाद उधर भी नया ट्यूमर कॉज कर देते हैं, नया कैंसर कॉज कर देते हैं। ठीक है, और ये स्टेज को मेटास्टेसिस स्टेज बोला जाता है और जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस स्टेज होती है कैंसर की। ठीक है, अब आता है टाइप्स ऑफ ट्यूमर। तो देखिए, ट्यूमर तो सबकी बॉडी में है, ठीक है, कैंसर सबकी बॉडी में होता है। आपने सुना होगा किसी किसी की बॉडी में वॉट होता है, वॉट जिसे हम कहते हैं, मस्सा कहते हैं, तो वो भी एक टाइप का क्या है, आपकी बॉडी में कैंसर है, ट्यूमर है। ठीक है, कैंसर नहीं बोलेंगे, चलिए ट्यूमर बोलेंगे उसको, लेकिन वो क्या है, आपकी बॉडी में जहां पे है, जिस ऑर्गन में है वहीं पे रहेगा, दूसरे ऑर्गन तक उसके सेल्स नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ट्यूमर को बिनाइन ट्यूमर बोला जाता है। ट्यूमर दो टाइप के होते हैं, बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, अगर बिनाइन ट्यूमर क्या होता है, बिनाइन ट्यूमर जहां पे जिस ऑर्गन में ट्यूमर है वो ट्यूमर उसी ऑर्गन में रहेगा, वो दूसरे ऑर्गन के पास, मतलब दूसरे ऑर्गन्स तक उसके सेल्स नहीं जाएंगे। ठीक है, और अगर सेल्स नहीं जा रहे और उसी ऑर्गन में रह रहा है तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। तो उन ट्यूमर को बोला जाएगा बिनाइन ट्यूमर। ठीक है, और मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है वो आपका जो कैंसर है वही है। मैलिग्नेंट ट्यूमर इज अ एक्चुअल कैंसर, जो कि क्या होगा, एक ऑर्गन में तो आपका है ट्यूमर और उस ट्यूमर के कुछ सेल्स दूसरे ऑर्गन में भी चले जाएंगे और दूसरे ऑर्गन में जाके फिर एक नया ट्यूमर बना देंगे और आपकी बॉडी में कैंसर कॉज करते हैं। तो ऐसे ट्यूमर को मैलिग्नेंट ट्यूमर बोला जाता है। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर में कौन कौन से आ सकते हैं, आपका स्किन कैंसर आ सकता है, ब्लड कैंसर जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस है बॉडी के लिए। ठीक है, ऐसे ऐसे कैंसर्स जो कि एक ऑर्गन में तो है लेकिन ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो दूसरे ऑर्गन में भी चले जाके एक नया ट्यूमर कॉज कर देंगे, वो बोले जाते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर एंड बिनाइन ट्यूमर, जो कि जिस ऑर्गन में है उसी ऑर्गन में रहेंगे, दूसरे ऑर्गन तक पेनिट्रेट नहीं करेंगे एंड दीज आर नॉट हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। उनको बोला जाएगा बिनाइन ट्यूमर। ठीक है, एंड
आज के लिए इतना ही है। आज मैंने कैंसर पढ़ाया है आपको। कैंसर क्या होता है? जो नॉर्मल सेल्स होता है उनकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होना, ठीक है, उसे बोला जाता है कैंसर। और अगर हिंदी में बात करें, देसी लैंग्वेज में बोले तो कैंसर क्या है? नॉर्मल सेल्स का पागल होना, क्रेजी होना इज अ कैंसर, ठीक है। न्यू कैंसरस सेल्स को न्यूप्लास्टिक सेल्स बोला, न्यू कैंसरस सेल्स को न्यूप्लास्टिक सेल्स बोला जाएगा। और कैंसरस सेल डिवाइड क्यों करते रहते हैं? क्योंकि वो कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को लॉस कर देते हैं, ठीक है। और मेटास्टेसिस जो कि कैंसर की हार्मफुल स्टेज है, ठीक है। और उसमें क्या होता है? कैंसरस सेल का एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक जाना और दूसरे ऑर्गन में भी ट्यूमर कॉज कर देना मेटास्टेसिस बोला जाता है, जो कि डेंजरस स्टेज है कैंसर की। और लास्ट में हमने पढ़ा कि कैंसर या फिर ट्यूमर दो टाइप के होते हैं, बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर जो कि हार्मफुल नहीं है, जिस ऑर्गन में है वही रहेगा। और मैलिग्नेंट ट्यूमर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में पेनिट्रेट होके दूसरा ट्यूमर कॉज कर देगा। एंड these are वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, ठीक है। इतना हमने कैंसर तो पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि भाई कैंसर होता कैसे है, कैंसर को डिटेक्ट कैसे किया जाता है एंड कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, जो कि हम आने वाली 2 वीडियो लेक्चर्स में कैंसर टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एड्स टॉपिक, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट।